ईरान में प्रदर्शन को पश्चिमी देशों का समर्थन मिल रहा है। कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन का समर्थन मिल रहा है। ईरानी सरकार को सख्ती न बरतने की चेतावनी दी गई है। और देखिए आप, ईरान की राजधानी तेहरान से खबर है। यहां पर प्रदर्शन और उग्र हो गया है। रात भर सड़कों पर जुटे रहे प्रदर्शनकारी। रात भर क्या हुआ ये तस्वीर आपको दिखा रहे। रात भर खामनेई के विरोध में नारेबाजी होती रही। इसके अलावा सिराज शहर की बात करें तो यहां पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क ब्लॉक कर दी है। इस इलाके में लोगों ने सड़कों पर आग लगा दी। और देखिए इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर ईरान पर हमले के। अब ट्रंप ने संकेत दे दिया। अभी हमने आपको एक खबर दिखाई जिसमें हमने आपको बताया कि एयर रिफिलिंग जो टैंकर से फारस की खाड़ी में उड़ान भर रहे हैं और यहां पर अब जो अपना मोर्चा है, अपनी जो डिप्लॉयमेंट है, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है ईरान के पास। और अब संकेत और ज्यादा मिल गए हैं कि ईरान पर अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है। लोगों की हत्या हुई तो हमला हम करेंगे। ट्रंप ने यह बोला, ग्राउंड की जगह एयर ऑपरेशन हम चलाएंगे, दमन पर हम चुप नहीं बैठेंगे। तो आप देखिए सीधे तौर पर धमका दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर इस प्रदर्शन को कुचला गया तो इसके बाद अमेरिका का हमला होगा। तो ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम है ये, नागरिकों की हत्या पर सीधा सैन्य हस्तक्षेप करेंगे। यानी कोई लाग लपेट नहीं है। यहां पर जमीन पर ऑपरेशन की जगह एयर स्ट्राइक होगी। सबसे संवेदनशील ठिकानों पर सटीक हमला किया जाएगा। स्थानीय प्रदर्शनकारियों को खुला समर्थन ट्रंप दिखा रहे हैं। ईरानी सैन्य गतिविधियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बुनियादी ढांचे पर बड़े साइबर अटैक की योजना है। इजरायल के साथ मिलकर गुप्त सैन्य ऑपरेशन को चलाया जाएगा, इस बात की धमकी। और संजय मैस्टन सर, ये हम जानते हैं कि देखिए जमीन पर अगर अमेरिका ऑपरेशन करना भी चाहेगा तो उसके लिए मुमकिन नहीं है। अगर सिर्फ है जो यमन में किया गया, जैसा हमने पहले भी ईरान पर जो अटैक किया गया था, एयर अटैक, कुछ उसी तरीके से हो सकता है। आपको लग रहा है कि ये जो बयान दिया गया, एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ये कंफर्म कर रहे हैं कि अमेरिका तो हमला करेगा ही, आज नहीं तो कल ये होने वाला है। देखिए करुणा, अगर ग्राउंड के हालात देखे जाए, आज की तारीख में जो ईरानियन प्रोटेस्ट चल रहे हैं, देखिए 2022 में जब वो महसाब अमीनी को उन्होंने मारा था, वो जो लड़की को, उसके बाद ये पहली बार है जो इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट में एक मोमेंटम बहुत सॉलिड है। और इस मोमेंटम का कारण यह है कि जब लोगों का सर्वाइवेबिलिटी एट स्टेक है, जब उनको बेसिक नीड्स नहीं मिल रही और इन्फ्लेशन वेरी हाई है, ये वहाँ के लोगों को जोड़ा है क्योंकि उनके लिए सर्वाइवेबिलिटी का इश्यू है। ये हालात देखते हुए अभी मैं बोलना चाहूँगा कि हालात राइप है किसी भी इंटरवेंशन के लिए। अब इंटरवेंशन किस प्रकार हो सकता है? पहली बात, ग्राउंड पे कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, वो मेरे को कोई शक नहीं है। लेकिन एयर एसेट्स को देखते हुए देखिए इस ऑपरेशन में आप ये यकीन रखिए कि CIA और मोसाद के ऑपरेटिव्स आज ये जनता के बीच में पहुंचे हुए हैं, कोई डाउट नहीं है। आप इस्माइल हानिया को देखिए किस प्रकार वहां मारा था इन्होंने तेहरान के अंदर ही। तो कहने का मतलब है ऑपरेटिव बड़ा सेंटेंस, क्या वेनेजुला में जो हुआ वो ईरान में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और वो कैसे होगा वो भी अब मैं आपको बता सकता हूं। देखिए वेनेजुला में भी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं किए गए थे और यहाँ पर जो CIA और ये ऑपरेटिव्स हैं मोसाद के, इनका बेसिक मकसद ये रहेगा कि एट दी अप्रोप्रिएट टाइम, और लग रहा है जिस प्रकार ये अभी हालात हो रहे हैं, एक मोमेंटम अभी आ गया है और लोग खोमेनी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो लोग भी अब क्या चाहते हैं, डेथ टू खोमेनी, या उसको आउट करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा कि आज या कल मेरे को लग रहा है पॉसिबिलिटी दिख रही है, कुछ हो सकता है। और वो क्या हो सकता है? और बहुत बड़ी बात आपने कह दी मैस्टन सर कि अब अगर कुछ बड़ा होता है तो जिस तरह का इंटरवेंशन अमेरिका दिखा रहा है या फिर अभी ट्रंप का बयान हमने सुना, वो ऐसा लगता है कि ट्रंप किसी न किसी युद्ध में कूदेंगे और ईरान के साथ ये सीधा टकराव होगा।